ओके, लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। आज का जो हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। क्योंकि हमने अभी तक एडिशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स भी पढ़ लिया, देन रिजोल्यूशन भी हमने देख लिया कि किसी वेक्टर्स को हम उसको कैसे रिजॉल्व करते हैं दो कंपोनेंट में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। आज हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन, कि दो वेक्टर्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आएगा। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज है जो हमें पढ़ना है, 11th हो या 12th हो, उस फिजिकल क्वांटिटीज को हमने देखा कि दो कैटेगरी में हमने उसको डिवाइड किया। एक था स्केलर क्वांटिटी और दूसरा था वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और इस स्केलर के बारे में हमने डिटेल में भी देखा कि इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी हमने देखा था डिटेल में कि इन केस ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इसका मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। ओके, तो इसी तरह से बेस्ड ऑन क्वांटिटीज, जो फिजिकल क्वांटिटीज है, पूरे को, इस प्रोडक्ट को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक स्केलर प्रोडक्ट या इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और दूसरा कैटेगरी है वेक्टर प्रोडक्ट्स या क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट क्या मतलब क्या हुआ? मान लेते हैं कि 4 into 5, ठीक है, मैथमेटिक्स में जनरली हम यही लिखते हैं 4 into 5 क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद 20 होगा। और दूसरा केस लेते हैं, इसको ऐसे भी तो लिखते हैं 4.5, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, 20 आएगा। दोनों दोनों प्रोडक्ट ही है, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं ये क्रॉस है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलेंगे। और दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। दूसरा यहाँ डॉट है, इसको हम बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट इसको हम डिटेल में देखेंगे कि दो वेक्टर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोई वेक्टर होगा, इस वेक्टर को, ठीक है, इस वेक्टर को जब हम किसी दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रिजल्ट आएगा, दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी। विल सी इट, जस्ट क्लियर हो जाएगा कुछ देर के बाद। और दूसरा कैटेगरी ऐसा होगा कि कोई वेक्टर है, उस वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे वेक्टर से, तो उस केस में जो रिजल्ट आएगा वो भी वेक्टर ही होगा। मीन्स व्हाट, ये दूसरे कैटेगरी में इसका मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक, डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन होगा, और ये वेक्टर लॉ को फॉलो भी करेगा। ठीक है, तो इसको हम देखें, डिटेल में देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या, व्हाट इज द नीड ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स? आखिर दो टाइप के प्रोडक्ट का क्या जरूरत पड़ा? क्योंकि देखा जाए पूरे फिजिक्स में बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी पड़े हैं। जैसे मैंने बताया, वो जो क्वांटिटी होगा स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। और फॉर एग्जांपल स्केलर की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, हालांकि अभी पढ़ेंगे वर्क के बारे में। जैसे वर्क हुआ, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है।
वर्क को कैसे, व्हाट इज वर्क, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसको लिख सकते हैं ना वेक्टर एफ, बिकॉज एफ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर एफ and dot vector s. S means displacement, displacement is also a vector quantity, ठीक है। further we can write, जब इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं लिखते हैं ना एफ एस कॉस थीटा, जनरली लिखते हैं। तो ये देखते हैं जो वर्क है, ये वर्क क्या है यहाँ पर, दिस इज ए स्कॉलर क्वांटिटी, मीन्स नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है। और ये देख रहे हैं कि जो फोर्स है, फोर्स क्या है, ये वेक्टर है, एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो, दिस इज आल्सो ये वेक्टर, ठीक है। देख रहे हैं दो, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो रिजल्ट यहाँ क्या आ रहा है, स्कॉलर आ रहा है। सिमिलरली हम आगे और देखेंगे कि वेक्टर और वेक्टर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका रिजल्ट जो आएगा वेक्टर होगा, यू विल सी। ओके, अब कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन। आप जैसे बात करते हैं वर्क, ओके, वर्क मीन्स व्हाट, लेट अस सपोज ये कोई सरफेस है और इस सरफेस पर कोई ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक हुआ, ठीक है, मीन्स मास, इसका अपना मास है। अब इसको हमें यहां से शिफ्ट करना, डिस्प्लेस करना है, तो कोई ना कोई तो डिस्प्लेस करना है, तो इस पर हम इस फोर्स लगाते हैं, और जो फोर्स जो लगेगा कुछ एंगल पे होगा, मान लेते हैं कि थीटा एंगल है, और ये जो फोर्स है, दिस फोर्स वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, और दिस इज द डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से डिनोट करेंगे, एस इज आल्सो ये वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो और इसका जो मास है, इस ब्लॉक का जो मास है एम है, तो क्या लिखेंगे, वर्क डन W इक्वल टू, हमने अब जस्ट जस्ट ऊपर लिखा भी है, एफ एस कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा। सेम वे दिस वन is vector quantity, this is also a vector quantity, and this becomes प्रोडक्ट के बाद स्कॉलर क्वांटिटी। इस तरह के कुछ और एप्लीकेशन देखते हैं जहां पर कि वेक्टर और वेक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसे स्कॉलर आ रहा है। तो दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल इन केस ऑफ वर्क डन। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देते हैं इंस्टेंटेनियस पावर। पावर क्या होता है, पावर, पावर फॉर्मूला जो हमारे पास है, ये व्हाट इज पावर, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, इस द डेफिनेशन। पावर को हम लिख सकते हैं ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इक्वल टू W बाई T, वी कैन राइट लाइक दिस। और W किसके बराबर होगा, अभी हमने देखा ना, जो हमने वर्क डन निकाला था किसके बराबर होता है, एफ एस कॉस थीटा बाई टी, वी कैन राइट लाइक दिस, ठीक है। अब देख रहे हैं ऊपर वाले केस में ये क्या, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम दिया हुआ है, तो व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बाय टाइम इक्वल टू व्हाट, means rate of change of displacement is called, what is called, this is called velocity, velocity इसको बोलते हैं, ठीक है। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं ना, s बाई टी इक्वल टू v हो गया। तो क्या s बाई टी के जगह हम v लिख सकते हैं, क्या मीन्स क्या हुआ, f v एंड cos थीटा। यहां भी तो एक और लाइन में इसको लिख सकते हैं कि पावर इक्वल टू एफ वी कॉस थीटा। इस केस में भी देखते हैं एफ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके, और वी क्या है,
दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन जो पावर है दिस इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी इस केस में भी प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या आया रिजल्ट? स्केलर क्वांटिटी। लेट अस मूव टू नेक्स्ट एग्जांपल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, जस्ट टू अंडरस्टैंड, मान लीजिए कोई एरिया हुआ, ठीक है ना, यहां से इलेक्ट्रिक लाइन का फ्लक्स यहां से इमिट हो रही है इस लाइन से, ठीक है, लाइक दिस, इस एरिया से इमिट हो रही है। और ये जो एरिया कितना है? ये एरिया ए के बराबर है। आई नो एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हुआ इस डायरेक्शन में। तो कैसे कैसे निकालेंगे फ्लक्स? कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को? यदि हम साई से डिनोट करते हैं, साई ई, ये स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक, तो क्या होता है? किसी द प्रोडक्ट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया, ये होता है। फर्दर वी कैन राइट दिस ई ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये दिस इज फाई ई, फाई, सॉरी सॉरी साई, साई ई। व्हाट इज साई? साई इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो क्वांटिटी है ये क्या है? स्केलर है, ठीक है। और ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, वेक्टर है। और एरिया इज ऑल्सो ये वेक्टर क्वांटिटी। तो यहां पर भी हमने देखा कि वेक्टर एंड वेक्टर दोनों का प्रोडक्ट स्केलर आ रहा है इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और एग्जांपल देखते हैं आगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन किया, सिमिलरली वी कैन डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो। लेट अस टेक हम पर्टिकुलर एरिया, ये एरिया हो गया, ठीक है, ठीक है। इसको एरिया से हम ए से डिनोट करते हैं, ओके। और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फ्लक्स यहां से इमिट हो रही है इस पर्टिकुलर एरिया से, इसको हम दिखा सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड को क्या किससे डिनोट करेंगे? बी से, वेक्टर बी से दिखाएंगे। तो हाउ वी कैन डिफाइन हियर मैग्नेटिक फ्लक्स? अब इसको लिखेंगे साई बी, जैसे साई ई लिख रहे थे इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक, इन केस ऑफ मैग्नेटिक विल राइट हियर साई बी। तो साई बी को वी कैन राइट इन सेम वे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को हम मल्टीप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया से, देन यू विल गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको और आगे ऐसे लिख सकते हैं क्या? बी इंटू ए कॉस थीटा, ये साई बी का वैल्यू हुआ। यहां पे देखते हैं ये क्या है? बी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। और ए क्या है? दिस इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। और जो रिजल्ट आया यहाँ पर साई बी मैग्नेटिक फ्लक्स, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहां भी हमने देखा कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एंड वेक्टर स्केलर आया रिजल्ट। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? इसको हालांकि इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे डिटेल में कब? जब रोटेशन चैप्टर आएगा तब इसको पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा इसको समझते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या, ठीक है। और पहले इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं, हालांकि डिटेल में रोटेशन पढ़ना है, कि ये कोई लीवर है, ठीक है। अब कोई जैसे दीवार हम डोर भी है घर का, दरवाजा भी है, कहीं हिंज से लगा हुआ है,
और हिंज को क्या करते हैं हम, जैसे डोर को ओपन करना है तो हम फोर्स लगाते हैं उसका कॉर्नर पर, ठीक है। जब फोर्स लगाते हैं तो डोर भी खुलता है अराउंड द हिंज, मीन्स रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि डोर हुआ, चाहे इसको फॉर द टाइम भी मानते हैं कि लीवर हुआ, इसका जो डिस्टेंस आर है बिकॉज दिस इज ए जो लीवर हुआ, दिस बिकम्स द पोजिशन वेक्टर, ये वेक्टर है। आर को हम कहेंगे कि ये जो लीवर है दिस इज द पोजिशन वेक्टर, मीन्स यहां से लेकर के यहां तक। क्योंकि कैसे, जब हम पुश करते हैं डोर को या पुल करते हैं तो कहीं ना कहीं तो इसे फोर्स लगता है ना, फोर्स लगता है। जो फोर्स लगेगा तो उस फोर्स को हम कैसे, किस डायरेक्शन में, ठीक है। ये हुआ फोर्स, ये फोर्स हुआ। तो इस फोर्स को जब हम रिजॉल्व करते हैं, मान लें कि ये थीटा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो हॉरिजॉन्टल है ये हो जाता है एफ कॉस थीटा, और ये वर्टिकल है ये क्या हो जाता है एफ साइन थीटा, ठीक है। तो इस केस में जो टॉर्क होगा, लेकिन टॉर्क है क्या, ये भी एक फोर्स का ही टेंडेंसी है जिसके चलते ये रोटेशन क्रिएट करता है। किसमें, मान लीजिए डोर के केस में, या लीवर है, लीवर को जब हम पुश करते हैं तो वो एक टेंडेंसी लाता है किस तरह का, रोटेशन का, ठीक है ना, अराउंड द हिंज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, टॉर्क भी क्या है, टॉर्क जो भी है टॉर्क बोल सकते हैं, टॉर्क इज ऑल्सो ए मेजर ऑफ फोर्स, जिसके चलते ऑब्जेक्ट रोटेशन में आ जाता है। टॉर्क इज ऑल्सो मेजर ऑफ फोर्स, ठीक है, विच कॉजेज, जिसके चलते विच कॉजेज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स मे बी डोर टू रोटेट, ठीक है ना। तो टॉर्क भी एक तरह से फोर्स ही हुआ। तो इस केस में व्हाट वी कैन राइट हियर, हम लिख सकते हैं कि टॉ, इसको हम डिनोट करते हैं टॉ से, ठीक है ना, लाइक दिस टॉ, टॉ इक्वल टू ये दिस वन पोजीशन वेक्टर आर, ठीक है, इंटू एफ कॉस थीटा। अब देखते हैं ये जो आर है दिस इज पोजीशन वेक्टर, ये वेक्टर हुआ, ठीक है। और फोर्स ऑलरेडी नोन टू अस, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। जो टॉ आया जिसको हम टॉर्क बोल रहे हैं, इट इज ऑल्सो हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑल्सो, इसका अपना डायरेक्शन भी है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो क्या इस केस में हमने क्या देखा कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर मीन्स वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर, द रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी वेक्टर। तो टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इसी को बोले, सॉरी दिस विल बी नॉट कॉस, क्योंकि हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इस कंपोनेंट को, वर्टिकल कंपोनेंट को, दिस विल बी साइन थीटा, दिस इज द बिग डिफरेंस। क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के केस में आएगा, ठीक है, कॉस थीटा आएगा, हमेशा याद रखना है। और ये इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोले या वेक्टर प्रोडक्ट बोले, ठीक है ना, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के केस में आएगा साइन थीटा, इसको याद रखना है, हमेशा याद रखना है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा, इसलिए टॉ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो
यदि ये पूछा जाए कि मेन डिफरेंस क्या है डॉट प्रोडक्ट में और वेक्टर प्रोडक्ट में, आखिर व्हाट इज द मेन डिफरेंस, कैसे पहचानेंगे ये डॉट प्रोडक्ट है और ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अच्छा, हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल हमने हालांकि देख लिया, फिर उसी को एक बार रिपीट करते हैं। हमने शुरू में लिया था, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और ये लिखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, हमने शुरू में एक एग्जाम्पल लिया था कि इसका वर्क का लिया था, वर्क डन। वर्क डन मीन्स W इक्वल टू क्या था, एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और इसको वेक्टोरियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर एफ एंड वेक्टर एस, ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, एक बार और एक लाइन में लिख देते हैं W मीन्स वर्क डन इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं ना यहाँ पर, ये दिस इज वेक्टर, फिर से जस्ट रिपीट कर देते हैं वेक्टर, दिस इज ऑल्सो वेक्टर, वेक्टर, और ये जो W आया वर्क, दिस इज स्कॉलर। ठीक है, इससे क्या निकला, स्कॉलर रियल प्रोडक्ट आया दोनों का, जो रिजल्ट हमें वर्क मिला व्हिच इज स्कॉलर क्वांटिटी, इसका क्या नो डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब दो वेक्टर क्वांटिटी का प्रोडक्ट निकालेंगे और उसका जो रिजल्ट आता है प्रोडक्ट के बाद, if that is a scalar quantity it means that is not having any direction। ठीक है ना, उस इसको बोलेंगे डॉट प्रोडक्ट। थोड़ा सा क्रॉस प्रोडक्ट देख लेते हैं, हमने यहाँ भी एक एग्जांपल देखा था, क्या टॉ मीन्स टॉर्क इक्वल टू क्या हमने लिखा था, आर एफ कॉस, सॉरी साइन, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमें क्रॉस के केस में साइन लेना है, साइन थीटा लेना है। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं। और इसको आगे यदि क्रॉस की बात करें तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर एफ, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, इस लाइन को भी एक बार फिर से रिपीट करते हैं, टॉ। अब देखते हैं ये क्या है, टॉ इज ए, दिस टॉ इज ए, ये वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ दिस इज वेक्टर, ये भी वेक्टर है, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट आया ये भी वेक्टर है, इसका मतलब कि इसका डायरेक्शन है। ठीक है ना, इसका डायरेक्शन है, डायरेक्शन ओके। तो दिस इज द मेन डिफरेंस, क्रॉस प्रोडक्ट के केस में ये आएगा साइन, आएगा साइन थीटा। ठीक है, दोनों वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा जो थीटा होगा तो साइन के फॉर्म में आएगा, और डॉट के केस में कॉस आएगा। दिस वाज द मेन डिफरेंस। अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी तक हमने तो क्या देखा, अब डेफिनेशन पर आते हैं। जो हमने अभी पढ़ा, डिटेल में डिस्कशन किया, जस्ट उसी को ये सिंपल लाइन में लिख दिया गया है कि द स्कॉलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, मान ली वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर बी है, इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, we are taking magnitude here, magnitude of vector A and vector B and the cosine of the angle theta between them। मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि ये वेक्टर A हुआ, ठीक है, दूसरा वेक्टर ये मान लेते हैं ये वेक्टर B हुआ। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो एंगल, लेट अस सपोज कि ये थीटा है, थीटा है,
तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री है। दूसरा केस भी ले सकते हैं, दूसरा भी, ये वेक्टर ए हुआ, दूसरा वेक्टर बी हुआ, जैसे हम लोग एक पैरेललोग्राम में लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ए वेक्टर बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा हुआ, और इसका जो रिजल्टेंट होता है, याद होगा हम लोग ले रहे थे आर। ठीक है, जो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बनाता है। ठीक है, यहां तक हमें जाने का मतलब नहीं है, हमें केवल वी आर इंटरेस्टेड हियर बिटवीन द एंगल ऑफ which vectors, vector a and vector b। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जिसको हमें याद रखना है। इसका बहुत सारा एप्लीकेशन है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो इस फॉर्मूला को हम बार बार यूज करेंगे। ओके, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने वेक्टर के बारे में, कोई वेक्टर है, लेट अस सपोज कोई वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए के लिए क्या आप लिख रहे थे कि कोई वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड होगा और इसका डायरेक्शन होगा, दैट इज यूनिट डायरेक्शन, हम ऐसे लिख रहे थे। ठीक है, जब सिंगल कोई वेक्टर है तब, लेट अस सपोज ये कोई वेक्टर है, तब कोई ये वेक्टर है तो हम लिख रहे थे ऐसे, वेक्टर इज इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाय इट्स व्हाट, यूनिट डायरेक्शन। ठीक है ना। ओके, उसी तरह से यहाँ पर दो वेक्टर अवेलेबल है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। अभी हमने देखा कि W जो होता है, W किसके बराबर है, दिस इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड व्हाट, एस, यही है ना, इसी को हम लिख रहा था ना। इसका मैग्नीट्यूड वैल्यू एफ एस कॉस थीटा, ये जो दोनों है मैग्नीट्यूड वैल्यू है, किसका है, एफ एंड एस का। यदि और कुछ समझना आगे, इसका मतलब ये जो एफ है दिस इज द मोड वैल्यू, और ये भी जो एस है दिस इज द मोड वैल्यू ऑफ वेक्टर एस एंड वेक्टर वेक्टर एफ। ठीक है, तो अब हम इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं क्या कि डॉट, मान लें कि दो वेक्टर्स है, इस वेक्टर की बात हो रही है, ये वेक्टर हो चाहे ये वेक्टर है, वेक्टर ए, ये जो फॉर्मूला में हमने यहाँ पर लिखा है वेक्टर ए, ठीक है, डॉट वेक्टर बी, क्या लिख सकते हैं, मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है ना, हम लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला ही यहाँ पर हमने जस्ट हैव कॉपी किया। फिर इसको यदि हम बात करते हैं, डायरेक्शन की बात करें इन टर्म्स ऑफ कॉस, कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं क्या इसको कि कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, दिस डॉट प्रोडक्ट ऑफ बोथ वेक्टर्स डिवाइडेड बाय दोनों का प्रोडक्ट ऑफ मोड, वेक्टर ए का और वेक्टर बी का। ठीक है ना, ये डायरेक्शन की बात होगी तो ऐसे लिख सकते हैं। अब थीटा की बात, बोला डायरेक्शन थीटा का वैल्यू निकालो, तो थीटा होगा तो क्या होगा, ये कॉस इनवर्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स वी कैन राइट हियर क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाय मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में आएगा जब फिट की फाइंड आउट द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स। ठीक है, तो दीज आर द बेसिक थिंग्स, इसको समझना बहुत जरूरी है।
कि आखिर ये डॉट प्रोडक्ट होता है क्या, हमने देख लिया। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करेंगे, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट के कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं उसको देखेंगे वन बाय वन करके, क्योंकि ये सबका बहुत एप्लीकेशन है। न्यूमेरिकल जब हम करेंगे तो इसके बिना हम लोग मूव नहीं कर पाएंगे, तो एक एक करके इसका जो प्रॉपर्टी है उसका देख लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट इज कॉम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि दो वेक्टर है, बस ये तो बेसिक चीज है। ये वेक्टर ए हुआ और ये वेक्टर लेट अस सपोज ये वेक्टर बी हुआ। ठीक है, दोनों के बीच में एंगल कुछ दिया हुआ है, थीटा हुआ है। ठीक है, तो देखिए हम डॉट प्रोडक्ट की बात करें तो कैसे लिखेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। वी कैन राइट लाइक दिस, इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, दूसरा क्या है, डॉट प्रोडक्ट ये डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। इसका मतलब क्या हुआ, कैसे, मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर है, वेक्टर ए है, और दूसरे जो वेक्टर है वो दो वेक्टर्स का एडिशन है। लेट अस फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये वेक्टर बी है प्लस वेक्टर सी है, तो दिस विल बी इक्वल टू, जैसे सिंपल मैथमेटिक्स में हम लोग लिखते हैं ना, ब्रैकेट को हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं, उसी तरह से लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस है तो प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। इसी की इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, ये जो वेक्टर ए है दोनों के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं और इसके क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट क्या है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज जीरो। मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर हैं, मान लिया कि ये वेक्टर ए हुआ, ए से डिनोट करते हैं, और दूसरा वेक्टर परपेंडिकुलर है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है ना, मींस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, वेक्टर बी। इस केस में क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, पहले लिख दिया कि जीरो होगा। जीरो कैसे होगा, बेसिक फार्मूला। अब यहां पर एक बार नोट डाउन करेंगे, बेसिक फार्मूला क्या लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ये हमारा बेसिक फार्मूला है। ठीक है, अब थीटा का वैल्यू हमें पता है, हियर 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 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, और हमें पता है कि cos 90 डिग्री कितने बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, राइट। तो इसको आगे लिख सकते हैं क्या कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी, ठीक है, cos 90 डिग्री इक्वल टू ए बी cos 90 मीन्स व्हाट, जीरो। कि क्या रिजल्ट निकला यहां से कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू जीरो। कब कब, जब व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है आपस में। ओके ओके, नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट पैरेलल वेक्टर्स हैव मैक्सिमम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या हुआ है, पैरेलल वेक्टर्स है, दो वेक्टर से इन पैरेलल है। मान लेते हैं ये वेक्टर ए हुआ, ठीक है, तो दूसरा वेक्टर क्या हुआ, पैरेलल डायरेक्शन सेम है, और दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है जीरो बन रहा है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच डायरेक्शन सेम है,
जीरो बन रहा है, ठीक है ना। इसी को बोलेंगे कि बोथ दीज वेक्टर्स आर इन पैरेलल, ठीक है। इसका मतलब हमें तो निकल गया थीटा, यहाँ का मतलब थीटा क्या दिखा है, जीरो दिया है, 0 डिग्री दिया है। वी नो cos 0 डिग्री इक्वल टू 1, ठीक है। एक बेसिक चीज मैंने बताया था पहले कि इसको याद करने का तरीका क्या है कि साइन का या कॉस का यदि हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, तो इसको याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसको फटाफट क्या करेंगे, हम वेव फॉर्म बना लेते हैं। हालांकि पहले बता दिया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। अब यहाँ पर कॉस की बात हो रही, यहाँ से स्टार्ट होता वेव फॉर्म, यहाँ से स्टार्ट होगा लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे वेव फॉर्म जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, ये जो टॉप वाला है ये क्या है, +1 के बराबर है, और ये नीचे वाला क्या है, ये -1 होता है, ठीक। और ये स्टार्टिंग में क्या हुआ, 0 डिग्री हुआ, और ये क्या हुआ, ये ये 0 डिग्री हुआ, ये क्या हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और ये वाला ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ये पोजीशन क्या हो जाएगा, 270 डिग्री, और ये पोजीशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइकिल पूरा हो रहा है 360 डिग्री। अब यदि 0 डिग्री की बात करें तो फटाफट विदाउट एनी डिले यू कैन से कि cos 0 का वैल्यू +1 दिखा रहा है, यहाँ से वेव फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। तो फिर जो हमारा जो बेसिक फार्मूला है डॉट प्रोडक्ट का क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मोड ऑफ वेक्टर ए इंटू मोड ऑफ वेक्टर बी, ये cos थीटा। अब इसको पता है ना हम लोग, ए केवल ए से भी डिनोट करते हैं, बाहर निकलेगा तो ए हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड बाई बी cos 0 डिग्री, cos 0 डिग्री। एक और आगे लिख सकते हैं, ए बी cos 0 मीन्स 1, हमने देखा ये 1, ये 1 के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बी आ गया कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी विल बी मैक्सिमम, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट विल गिव द मैक्सिमम रिजल्ट। कब, जब बोथ द वेक्टर्स आर इन पैरेलल। हमने देख लिया, ओके फाइन। नेक्स्ट, डॉट प्रोडक्ट of two anti-parallel vectors has maximum negative magnitude। अच्छा, अब वो तो पैरेलल था, एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ, एंटी पैरेलल का मतलब ये हुआ यदि एक कोई वेक्टर इधर इस डायरेक्शन में है, मान लेते हैं कि ईस्ट में जा रहा है, तो दूसरा जो वेक्टर होगा ये, ठीक है ना, वेस्ट में जा रहा है, जस्ट अप, ये वेक्टर बी हुआ जस्ट अपोजिट, ठीक है। इसी को बोलेंगे हम कि एंटी पैरेलल है। चाहे इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये वेक्टर इधर जा रहा है, ये वेक्टर इधर जा रहा है, तो दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, इधर हो गया, ठीक है। अब एंगल की बात करें तो कैसे, 180 डिग्री हो रहा है, यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से एंटी क्लॉक में, यहां से चलते हैं, तो दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, ओके। अब लेट अस कम टू द बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला क्या है, डॉट प्रोडक्ट का कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए मल्टीप्लाइड मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या है, हियर थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, ये तो जब बाहर आएगा, मॉड हटेगा, बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, ए बी कॉस 180 डिग्री। वी कैन राइट लाइक दिस, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या, हमने देखा अभी, जस्ट देखा ना ये, लेकिन ये हैबिट वाली बात है, फटाफट इसको विदाउट एनी डिले इसको हमें ये आदत डालनी चाहिए कि
इसको हम ग्राफिकली इस वैल्यू को निकाल लें। वही क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर वाला सब +1 और नीचे वाला -1 हाईएस्ट वैल्यू है। और 180 डिग्री की बात हो रही है तो 180 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा ना 180 डिग्री। 180 यहाँ पर आ रहा है, क्या वैल्यू है, -1 है। तो यहाँ पर हम cos 180 डिग्री की जगह क्या लिख देंगे, -1 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, AB इंटू -1 इक्वल टू -AB। क्या रिजल्ट निकला कि प्रोडक्ट ऑफ मींस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम नेगेटिव। तो मैक्सिमम नेगेटिव हुआ कब, जब दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है, मींस एंटी पैरेलल है। ओके ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अब देख लो इसको रेड कलर में दिखाया गया है बिकॉज देयर इज सम रीजन। इसको रेड में क्यों दिखाई, क्यों, ये दिस इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, 3 4 5 बार लिख सकते हैं इसको, इतना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ गिव्स ए स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। मीनिंग क्या हुआ, कोई वेक्टर है, उस वेक्टर के साथ उसका हम डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, उसका जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगा उसका स्क्वायर होगा। मतलब ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए हुआ। ठीक है, इसी वेक्टर के साथ हम चाहते हैं, सेम वेक्टर के साथ कि इसका निकालें, क्या निकालें, क्या निकालें, इसका डॉट प्रोडक्ट। दोनों वेक्टर के केस में क्या होगा, जो थीटा हो जाएगा ना 0 होगा, मतलब कि 0 डिग्री होगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो cos थीटा cos 0 डिग्री का वैल्यू जो हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। दिस इज हिडन हियर। तो हमें निकालना है क्या, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए cos थीटा। तो cos थीटा मीन्स व्हाट, थीटा मीन्स 0। तो वी कैन राइट हियर वेक्टर ए मल्टीप्लाइड बाई वेक्टर ए। ठीक है, ये तो किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो गया, ये 1 के बराबर हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन राइट हियर कि वेक्टर ये मोड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट मिला, यहां पर इक्वेशन मिला कि वेक्टर ए और प्रोडक्ट विथ इटसेल्फ, इसका जो रिजल्ट आएगा मोड ऑफ वेक्टर ए ही इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका बहुत हम लोग यूज करेंगे, अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे इसका यूज आएगा, खूब जम कर यूज आएगा, दिखाई भी देगा पूरे फिजिक्स में इसका क्या कैसे यूज करेंगे। और इसको लिखना भी जरूरी है, बहुत जरूरी याद करना है इसको। अच्छा, अब ये नेक्स्ट, अब इसके बारे में तो ये हो गया डॉट प्रोडक्ट के बारे में बात। किसकी बारी आती है, एक बार देख लेते हैं। यस, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑर्थोगोनल की बात हो रही थी तो ये वर्ड आया था। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या होता है, ऑर्थोगोनल का और सिनोनिमस इसका क्या होता है, सिनोनिम्स होता है ऑर्थोगोनल का। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, रेक्टेंगुलर भी बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। याद हो तो, जस्ट मैं इसको रिट्रीव कर रहा हूं, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ये नॉर्मल भी बोलते हैं कि नॉर्मल है। और क्या है, मतलब कि एट 90 डिग्री टू ईच अदर, इसको समझने वाली बात है। ठीक है, मतलब क्या हुआ, एक बार हम 3D की बात कर लेते हैं। तो ये हो गया, ये
एक्स एक्सिस डायरेक्शन हो गया और ये वाई एक्सिस डायरेक्शन हो गया, ठीक है, और इसको हम लेते हैं जेड में, ठीक है। एक्स, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। और क्या देखते हैं, ये पता है ना, ये जो आपस में ये जो एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। याद है मैं एग्जांपल भी दिया था कि मान लो जिस रूम के अंदर हम बैठे हैं और हम ये लेक्चर सुन रहे हैं, तो उस रूम के कॉर्नर में देखा जाए, कोने में देखा जाए, तो 3 प्लेन आकर मिलते हैं। या तो नीचे देखें जिस फ्लोर पर हम बैठे हैं, या जो हमारा सीलिंग है छत के ऊपर ऊपर भी वहां भी देखते हैं, तो देखते हैं 3 प्लेन 90 डिग्री में आपस में मिल रहे हैं, तीनों प्लेन। तो कौन सा, एक्स प्लेन, वाई प्लेन एंड जेड प्लेन, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल। एंड आपस में देखा जाए तो सब 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। 90 सब मतलब हुआ एक्स वाई प्लेन 90 डिग्री पर, एक्स जेड प्लेन 90 डिग्री पर एंड वाई जेड प्लेन भी 90 डिग्री पर है। इसका बहुत यूटिलाइजेशन है और इसको समझने की बहुत जरूरत है। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा, हमने देखा था कि जब यूनिट वेक्टर की बात होती है तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन में क्या होता है, क्या इसको बोलते हैं आई कैप, और वाई डायरेक्शन में जे कैप, और जेड डायरेक्शन में के कैप, ये बोलते हैं ना, याद होगा तो। अच्छा, अब मान लेते हैं ये जो यूनिट वेक्टर्स है, अब इसका देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्या आएगा। फर्स्ट केस लेते हैं, आई एंड जे लेते हैं, यूनिट वेक्टर दोनों डायरेक्शन का, आई कैप इंटू जे कैप। तो फॉर्मूला क्या कहता है, क्या होगा आज पर फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, आई कैप का मोड और जे कैप का मोड कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा, दिस इज द बेसिक ना। अब ये मोड ऑफ आई कैप जेड, ये तो इट इज ऑलरेडी नोन कि 1 होता है, 1 इंटू 1। अच्छा, थीटा की बात करें यहाँ पर, तो वेक्टर आई कैप एंड जे कैप के बीच में कितना एंगल है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो cos 90 इक्वल टू cos 90 डिग्री इक्वल टू 0। तो क्या हम यहाँ 0 लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो गया। रिजल्ट क्या निकला कि आई कैप और जे कैप का जब हम प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है। सिमिलरली वी कैन राइट कि आई कैप डॉट प्रोडक्ट ऑफ आई कैप एंड के कैप ये 0 के बराबर हो जाएगा, कि 90 डिग्री है दोनों के बीच में। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि के कैप डॉट आई कैप ये भी हो जाएगा 0 के बराबर, ठीक। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट हमें रिलेशन मिलेगा। लेट अस सी नेक्स्ट क्या है, हमने अभी आपस में किया कैप आई, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। करते हैं आई कैप और आई कैप का क्या, ये डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इन द सिमिलर वे, जे कैप का क्या होगा एंड के कैप का क्या होगा। लेट अस सी, बिल्कुल सिंपल है, आई कैप डॉट आई कैप, इसको कैसे लिखेंगे, आई कैप मोड ऑफ आई कैप एंड मोड ऑफ आई कैप कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ है, यहाँ पर 0 है ना, मतलब आई कैप है इस डायरेक्शन में, और दूसरा भी हम आई कैप ले रहे हैं, इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो कॉस 0 ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 1। इससे अच्छा रिलेशन निकला कि आई कैप डॉट आई कैप इक्वल टू 1। इसका जम कर हम यूटिलाइज करेंगे न्यूमेरिकल में, हम इन द सिमिलर वे जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल 0 है। सिमिलरली के कैप डॉट के कैप इक्वल टू
1। ओके, इसको हमने सीख लिया। और एक इसको थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं, कैसे एप्लीकेशन इसका होगा। डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स व्हेन दे आर रिप्रेजेंटेड इन यूनिट वेक्टर नोटेशन। ठीक है, ठीक है। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, दो दो वेक्टर्स दिए हुए, ये ठीक है ना, 3D के केस में एक्स वाई एंड जेड दो वेक्टर्स हैं। डायरेक्शन हो सकता है एक वेक्टर इधर हो, ठीक है, कोई पॉइंट देखा आखिर तो स्टार्ट होगा ओरिजिन से ही। एक एक वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, दूसरा वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसका हमें निकालना है क्या, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। लेट अस सपोज ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए को हम कैसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि लेट वेक्टर ए होगा, इसके साथ क्या कोफिशिएंट होगा ना, a1 आई कैप प्लस इस तरह से दूसरा लिख सकते हैं आई a2 जे कैप, और ये क्या हो जाएगा a3 के कैप। वी कैन राइट लाइक दिस। उसी तरह से यदि हमें बी लिखना है, वेक्टर बी को कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप, ठीक है ना। इसके कोफिशिएंट है a1 a2 a3 b1 b2 b3, ठीक है ना। हमने इसको डायरेक्शन रेशियो में पढ़ा था ना लास्ट क्लास में, कि इसको क्या बोलेंगे, ये दीज आर द कोफिशिएंट्स। ओके, अब इसको क्या करते हैं, इसका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। कैसे निकलेगा, निकलेगा नाउ डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए और बी। तो क्या जैसे जैसे है बस उसी तरह से सेम मैनर में लिख देंगे कि a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 के कैप, ठीक है ना। दोनों के बीच में डॉट जो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। वी कैन राइट लाइक दिस। अच्छा, अब ये जो टर्म है, पहला टर्म है, ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, सबके साथ होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या आप, a1, ठीक है, a1 आई कैप, अब मल्टीप्लाइड बाई सब इतनी ये भी टर्म है सब आएंगे, दूसरे वेक्टर का b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप हो जाएगा। उस तरह से अब ये प्लस ये वाला है, इसके साथ भी क्या हो जाएगा, प्लस a2 क्या हो जाएगा जे कैप, सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। ओके, अब ये लास्ट वाला ये जो टर्म इसके साथ भी ऐसे ही मल्टीप्लाई होगा, a3 के कैप a3 की कैप, ठीक है, पूरा ये वेक्टर्स b1 आई कैप प्लस b2 जे कैप प्लस b3 के कैप। वी कैन राइट लाइक दिस। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब रियल देखते हैं, a1 आई कैप पहले टर्म से मल्टीप्लाई होगा b1 आई कैप क्या हो जाएगा, एक बार लिख ही देते हैं, एक बार लिखते हैं। ओके, a1 b1, ठीक है ना। क्या इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या, आई कैप डॉट आई कैप, उसी तरह से प्लस, अब a1 आई कैप है, ये मल्टीप्लाई ये जे कैप के साथ होगा, तो क्या हमने देखा अभी आई कैप
और दूसरे साथ जे कैप के साथ जब होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही होगा ना, आई कैप और के कैप के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, ठीक है ना। जे जे कैप और के कैप के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जहां भी आएगा सब 0 देंगे बाय डिफॉल्ट। अब क्या करेंगे, दूसरा जो टर्म आ गया ये A1 आई कैप के कैप 0, ये अब दूसरा मतलब ये 0 हो गया, दूसरा सब कर रहे थे 0 हो गया, तीसरा भी 0 हो जाएगा। फिर अब इसके साथ A2 जे कैप और B1 आई कैप, ये 0 हो जाएगा। जे कैप एक बार लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, ये A2 B2 हो जाएगा ना, A2 B2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, जे कैप एंड जे कैप का प्रोडक्ट। फिर अब इसको हम करते हैं, ठीक है ना, फिर प्लस दे करके यहाँ पर फिर प्लस आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो के कैप है और आई कैप है, 0 हो जाएगा, ठीक। और ये के कैप है जे कैप है, 0 हो जाएगा। और के कैप है के कैप एक बार लिख देते हैं, A3 B3 के कैप डॉट के कैप, तो ये क्या होगा, आई कैप ये 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या यहाँ पर, ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू A1 B1 प्लस A2 B2, दिस वन A2 B2 प्लस A3 B3, ठीक है ना। ये जो हमें लास्ट में जो रिजल्ट आया, दिस इज द आंसर। इस तरह के क्वेश्चन हमें ऐसे करना होगा, ओके। तो अभी हमने पूरा डिटेल इसमें पढ़ लिया डॉट प्रोडक्ट के बारे में, और हमने कुछ प्रैक्टिस भी कर लिया, इसका एप्लीकेशन भी देखा। तो दिस विल बी पार्ट 1। अब जस्ट हम पार्ट 2 में कुछ हम न्यूमेरिकल्स लेंगे बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट, उसको करेंगे। उसको करने से और कॉन्फिडेंस आ जाएगा पूरा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो अभी इस लेक्चर को अभी एंड करते हैं। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा पार्ट 2, दैट विल बी द न्यूमेरिकल पार्ट बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। ओके, थैंक यू।